बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वाइस लर्निंग में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के प्रॉब्लम्स। और आज हम जो प्रॉब्लम कर रहे जाएंगे वो प्रॉब्लम नंबर है 11.8। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि क्लास फर्स्ट ईयर के प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक जो प्रॉब्लम नंबर 8 है हम उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि फिर हम उसका डेटा बना सकें और उसे सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट्स, आपसे ये कहता है कि फाइंड अ डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। आप वो डिस्टेंस बताएं जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपसे ये कह रहा है कि आपके पास उस जो लेंस है जिसकी बात की जा रही है वो कॉन्वेक्स है और उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। टू ऑब्टेन एन इट्स डबल इमेज, यानी कि इसका मतलब ये हमें ये बताना चाह रहा है कि इमेज डबल हो जाएगा, यानी उसका साइज जो है वो डबल हो जाएगा। तो आए ज़रा डेटा बनाते हैं और फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा ढूंढते हैं कि ये हमसे क्या मांग रहा है और हमें ये इसने क्या दे रखा है। इसमें सबसे पहले ये कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, यानी कि हमसे ये बात कर रहा है कि वो डिस्टेंस बताएं जहां पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा, यानी पी वैल्यू फाइंड कर रहा है। उसके बाद ये कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास फोकल लेंथ गिवन है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ डबल इट्स साइज, यानी कि आपके पास इसका जो इमेज साइज है वो डबल हो जाएगा, यानी कि इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो आपके पास ट्वाइस हो जाएगी, 2 हो जाएगी। स्टूडेंट्स, बस इतना सा डेटा था और अब हम इसकी सॉल्यूशन करने जाएंगे। सॉल्यूशन में सबसे मेन चीज़ ये है कि हम जो फार्मूला आप यूज़ करने जा रहे हैं वो लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। मगर यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास q की वैल्यू गिवन नहीं है, p की वैल्यू हमसे फाइंड कर रखी है, सिर्फ f की वैल्यू गिवन है। तो स्टूडेंट्स, q को फाइंड करने के लिए हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि बराबर है किसके? डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी q/p। स्टूडेंट, जैसा कि आपको यहाँ पे पता है कि मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 है और यहाँ पे q/p आ जाएगा। अगर मैं p को इस साइड ले जाता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 2p इज इक्वल टू q, यानी कि आपके पास अब q की वैल्यू फाइंड हो गई और कितनी आ गई आपके पास? 2p। स्टूडेंट्स, अब एक काम करते हैं कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन है 1/10, इसी तरह 1/p को आप इसी तरह छोड़ दें प्लस 1/q की जगह आप उसकी वैल्यू लिखें 2p। 1/10 को तो आप ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ का आप एलसीएम लेंगे। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 2p। इस डिनोमिनेटर से एलसीएम का तक का जो टेबल है, यानी कि p और p कैंसिल, आपके पास 2 बचेगा प्लस 2p एंड 2p दोनों कैंसिल, आपके पास 1 बचेगा। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी 1/10 इज इक्वल टू 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 2p। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2p को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 2p, और अगर इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 30। अब यहां देखते हैं कि हमें वैल्यू चाहिए p की, ना कि 2p की। तो एक काम करेंगे कि p को हम यहां पे छोड़ते हैं और 2 को उस तरफ ले जाते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स, अब जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 15 सेंटीमीटर। अब एक और चीज, सवाल ये पैदा होता है कि हमें इन्होंने ये चीज नहीं बताई कि क्या आपसे ये रियल इमेज मांग रहा है या फिर वर्चुअल इमेज मांग रहा है।
तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसी के साथ वर्चुअल इमेज के लिए अगर मैं यही वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो किस तरह फाइंड की जाएगी? तो ये किसके लिए थी वैसे? ये रियल इमेज के लिए थी। वर्चुअल इमेज के लिए अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला सेम 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस का 1/q। अब यहां पर ये जो मेरे पास वैल्यू है q की, ये नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं कि अब जो q है वो मेरे पास -2p आ जाएगा। तो क्या करते हैं, 1/10 इज इक्वल्स टू 1/p माइनस 1/2p। 1/10 को तो आप ऐसे ही छोड़ दें। यहां अगर आप एलसीएम लेते हैं तो अगेन 2p, p कैंसिल हो जाएंगे, 2 पर बचेगा, ये यहां पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां 1 बचेगा। 1/10 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2p। अगेन क्या करते हैं कि अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 2p, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 10। स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है p की वैल्यू, तो p को आप यहीं छोड़ दें और 2 को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो डिवाइड कर दें 10 के साथ। तो 2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 टाइम, तो p इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो हमने फाइंड करना था, एक्चुअली वो क्या फाइंड करना था, आपने p की वैल्यू फाइंड करनी थी कि जबकि ये बताना था कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाएगा। तो हमने दोनों कंडीशंस लगा के फाइंड किया कि अगर हमारे पास इमेज रियल है तो फिर हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू आएगी वो 15 सेंटीमीटर आएगी, यानी हम इसको लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, और अगर वर्चुअल इमेज लेना है तो फिर हम लेंस को 5 सेंटीमीटर दूर रखेंगे। तो स्टूडेंट्स जब आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 8 मैं यहां पर लिख रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 10.8 आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई राय देना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।